हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5th पेज नंबर 209। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 एंड पेज नंबर 209। सी अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट करते हैं तो वी आर गोइंग टू एंड अप विथ बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ भी सेम है, आपको यहाँ पे बोला गया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 20,000। मतलब यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन एंड वी आर गोइंग टू एंड अप विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। सी अभी एक और चीज मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो दो अदर बुक है, अदर बुक कौन सा है? कैश बुक है। बैलेंस एज पर पासबुक अगर दिया है तो अदर बुक इज कैश बुक एंड द ट्रांजेक्शंस द थिंग्स विच इंक्रीजेस बैलेंस ऑफ कैश बुक, उसको क्या करना है? ऐड करना है। कैश बुक के बैलेंस को जो बढ़ा हुआ दिखाएगा या कैश बुक के बैलेंस को जो बढ़ा रहा है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एंड कैश बुक के बैलेंस को जो कम कर रहा है उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो मतलब दैट मीन्स पासबुक बैलेंस दिया है तो वी विल एंड अप विथ कैश बुक बैलेंस। एंड सेकेंडली जो चीज़ें अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रही है उसको ऐड करेंगे, जो अदर बुक के बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है उसे हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे अदर बुक कौन सा है? अदर बुक इज कैश बुक। अभी जो चीज़ें कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रही है उसे हम ऐड करेंगे और जो कैश बुक के बैलेंस को डिक्रीज कर रही है उसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। अभी फर्स्ट जो दिया है, a check for 3,500 was issued and paid by bank recorded in passbook as 5,300। से अभी ये चेक जो है, चेक है इशूड एंड प्रेजेंटेड। चेक इशू हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, बट रॉन्ग अमाउंट एंटर हुआ है। कहाँ पे? पासबुक में रॉन्ग अमाउंट हुआ है, एंटर हुआ है, दैट इज 5,300। मतलब यहाँ पे 18,000 का डिफरेंस है, राइट तो पासबुक का जो बैलेंस है वो 1800 ज्यादा कम दिख रहा है। पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, दैट मीन्स कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से तो जो चीजें कैश बुक के बैलेंस को ज्यादा दिखाएगी उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये कैश बुक के बैलेंस को क्या कर रहा है? ज्यादा दिखा रहा है। सी चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड। चेक इशूड मतलब, चेक इशूड मतलब आपने आपके सप्लायर को पेमेंट का चेक दिया है। चेक मिलना मतलब पैसा आया, चेक देना मतलब पैसा गया, ऐसे याद रखो। चेक रिसीव मीन्स पैसा आ रहा है, चेक इशूड मतलब पैसा गया। तो यहाँ पे चेक इशूड एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक मतलब चेक इशू हुआ है, प्रेजेंट भी हुआ है, बट पासबुक में इंस्टेड ऑफ 3,500 पासबुक में रिकॉर्ड कितना हुआ है? 5,300। तो डिफरेंस कितना है? 1,800 का डिफरेंस है। 1,800 कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। कितने का डिफरेंस है? 1,800 का। 1,800 जो है कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है बिकॉज पासबुक में अमाउंट जो है वो 1,800 इंस्टेड ऑफ 3,500 वहां पे रिकॉर्ड कितना हो गया है? 5,300। तो 1,800 कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा दिख रहा है। अभी नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड 9,700 collected by bank was not recorded in cash book। check deposited collected by bank was not recorded in cash book। see check deposited मतलब चेक मिला है, चेक मिला है मतलब पैसा मिला है। अब चेक मिला है, डिपॉजिट भी हुआ है, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है? कम दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? लेस में रिकॉर्ड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट कितना है? 9700। ओके, सी पहला पहला वाला है चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, इशू भी हुआ है, प्रेजेंट भी हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, बैंक से भी पैसा कम हो गया है, बट बैंक में रॉन्ग अमाउंट एंटर हुआ है, इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। तो पहला वाला हमने क्या किया है, ऐड किया है। सेकंड में चेक डिपॉजिट कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सी चेक डिपॉजिटेड मतलब चेक मिला है, चेक मिला है मतलब पैसा मिला है, पैसा आया जरूर है बट ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, इससे कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है, तो इसे क्या क्या किया है, लेस किया है। अभी नेक्स्ट है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज, तो ये क्या होगा, ऐड होगा। कैश बुक का जो पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड मतलब जो जिस साइड पे हम पैसा जो जाता है उसको रिकॉर्ड करते हैं वो अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब 100 रुपये वो कम दिखा रहा है, पेमेंट साइड जो है वो 100 रुपये कम दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कैश बुक जो है वो ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू पासबुक, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, बैंक ने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था 6200, ये बैंक में क्या हुआ है, 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। 2 बार रिकॉर्ड होने की वजह से क्या हुआ है, बैंक का बैलेंस ज्यादा कम दिख रहा है कंपेयर टू कैश बुक बैलेंस। तो बैंक का बैलेंस कम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। जो कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगा उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, रिकॉर्डेड कितना है, 6200 ट्वाइस रिकॉर्ड हुआ है। तो ये जो है ये हमारा सारा ट्रांजेक्शन जो है सब हमने क्या कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। अभी इसका टोटल करना है। इसका टोटल है 18,100, 18,120 में ऐड होगा 28,100, देन 9,700 इसमें से क्या करना है, लेस करना है। सी ऐड जो है वो बैलेंस में क्या होगा, ऐड होगा, जो लेस है वो बैलेंस में क्या होगा, लेस होगा। 28,100 में से 9,700 लेस होगा तो आपका टोटल आता है 18,400। 18,400, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था बैलेंस एज पर पासबुक हम स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू एंड अप विद बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने क्या ये हमारा जो समय है वो कंप्लीट हो गया है। सी आपको 2-3 चीजें याद रखना है। सबसे पहला है बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो वो एंड अप होगा बैलेंस एज पर पासबुक से, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो वो एंड अप होगा बैलेंस एज पर कैश बुक से। सेकेंड थिंग, जो चीजें अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगी उसे हम ऐड करेंगे, जो अदर बुक के बैलेंस को डिक्रीज करेगी उसे लेस करेंगे। तो अभी हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट विच इज द अदर बुक। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कैसे किया है, बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट किया है, बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया है।
इसका मतलब है हमारा जो अदर बुक है वो क्या है, कैश बुक है। तो जो चीज़ें कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगी उसे हम ऐड करेंगे, जो कैश बुक के बैलेंस को डिक्रीज करेगी उसे हम लेस करेंगे। आई होप ये जो समय ये बहुत क्लियर है। नेक्स्ट टाइम एक अलग प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे एंड उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।